नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं ये आपसे कह सकता हूं कि हम मार्केट की दिशा को पढ़ने में सफल रहे। कल जो मैंने वीडियो बनाया था और एक्सपेक्ट किया था, मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है मुझे ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़े, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि कल हम 15,050 के आसपास खुलेंगे या इसके ऊपर खुलेंगे। वही हुआ, हमारी ओपनिंग वही हुई। बैंक निफ्टी में टेलीग्राम और ट्विटर के माध्यम से मैंने लोगों को गाइड किया, सही समय पे बताया कहाँ बाई करना है, और बैंक निफ्टी का भी पूरा फायदा उन्हें मिला। दोस्तों, एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूं, हमारा जो पूरा वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस और नॉलेज के लिए होता है। इसलिए कोई भी ट्रेडिंग आप करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सजेशन ज़रूर एक बार ले लें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऑप्शन डेटा के बेस पर मार्केट के ट्रेंड को कैसे पहचाने, जाने और बिना किसी और की ज़रूरत के आप स्वयं से निर्णय ले सकें। हालांकि दिशा और दशा बदलने के केस में मैं ट्विटर और टेलीग्राम का सहारा लेता हूं और आप लोगों को वहां पे भी एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि ऑप्शन डेटा में क्या चेंज आ रहा है और इसका क्या बदलाव हो सकता है। फिर भी एज यू नो कि ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल रिस्क, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना या खुद अपने ट्रेड पे एक बार को विजिलेंट होना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं कल हमने क्या कहा था और मार्केट कैसी रही। पहली चीज़ तो यह बता दूं कि कल हमने जो भी कहा था वो एक बार फिर से डेटा के हिसाब से एकदम सटीक रहा। मार्केट ने वही मूवमेंट दिया जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और आज जिन्होंने भी हमारे वीडियो के हिसाब से काम किया, ऑब्वियस सी बात है उनको अच्छा फायदा हुआ होगा। दोस्तों, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सही समय पे आपको मिल जाए, आपसे मिस ना हो। मेरा ट्विटर का हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो तो आता है पोस्ट मार्केट, तब तक बहुत कुछ हो जाता है, मार्केट का रिएक्शन कुछ चेंज हो जाता है, कई बार लेवल्स बदल जाते हैं। तो वही दिशा बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए ट्विटर और टेलीग्राम इनकी सहायता लेता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वहां पे मुझे फॉलो जरूर करें। अब आइए निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, मैंने कल कहा भी था, निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई वो 15,050 के ऊपर थी। स्पॉट में 15,064.4, लो एक बार को 15,000 के नीचे टूटा, और सुबह लगा शायद 15,000 के लिए एक फाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और 14,995.8 की स्पॉट का लो बना के निफ्टी ने जो रिवर्सल दिया वो काफी शानदार था। अगर कहें तो डे के लो से 275 पॉइंट की रैली, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारे 8 फेब के हाई के ऑलमोस्ट बराबर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, 15,200 के हर्डल के ऊपर दी है क्लोजिंग। अब ऑप्शन डेटा क्या कहता है, क्या एक बार फिर से जैसे हर बार 200 से 250 के बीच में निफ्टी जाता है और फिर एक सेल ऑफ आता है, क्या वो आएगा? फिर से 15,000 के लिए लड़ाई होगी, 15,000 टूटेगा। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी कहाँ होगी, ये सब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, निफ्टी ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। सबसे पहले नजर डालिए 15,200 की स्ट्राइक पे। कॉल्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट 40.73 लाख का है, और पुट में 12.51 लाख। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट की अगर माने तो 15,200 के ऊपर तो निफ्टी नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए, लुक एट द चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन पुट्स एंड कॉल्स। 15,200 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 15,200 की नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 15,000 का बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर कल का वीडियो देख लें, उसके एक दिन पहले का देख लें, यू विल फाइंड कि 15,000 स्ट्राइक पे 40 लाख से ज्यादा के कॉल राइटर थे। 15,000 गैप अप मिलने के बाद कॉल राइटर से अनवाइंड किया, और उसका नतीजा ये रहा कि पुट राइटर्स हावी हो गए। आज की डेट में अगर आपको बताऊं तो 15,000 से लेकर 15,200 तक इंट्राडे में
1.21 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है सिर्फ पुट्स में। 15,000, 1550, 15,100, 15,150 एंड 15,200 इन स्ट्राइक्स। सबसे ज्यादा एडिशन जो हुआ है वो है 15,000 में, 51 लाख, और 15,200 में 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट में जो है वो 15,100 में है। तो एक बार फिर से 15,100 और 1570 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। 15,000 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो किसी वजह से अगर कल कोई डिप आया ना, तो ये मान के चलिए 15,100 अब एज सपोर्ट आपके लिए काम करेगा। 15,100 से लेके 15,050 विल एक्ट, या यूं कहें मे एक्ट एज वेरी गुड सपोर्ट इन निफ्टी स्पॉट फॉर नाउ। अब जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही है, निफ्टी इसके नीचे ड्रैग नहीं करेगा, बाई रहिए, बाई ऑन डिप्स रहिए। अब हालांकि जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूं ना, तो मुझे फ्राइडे याद आ जाता है, 26 फेब याद आ जाती है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, अगले दिन ओपनिंग ऐसी हुई कि एवरीथिंग वाज चेंज्ड। तो इसीलिए अब वो सिनेरियो याद करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर किसी वजह से हम 15,050 के नीचे निकले ना, तो और सेल ऑफ हो जाएगा। तो जब तक 1550 नहीं टूट रहा है, बाई रही है। सेल हुआ तो हूं ना, मैं ट्विटर पे हूं, टेलीग्राम पे हूं, आई विल अपडेट, वहां पे फॉलो करिए मुझे, मैं बता दूंगा अगर कोई सिनेरियो चेंज होगा। फिलहाल जो डेटा बोल रहा है वो बता रहा हूं। ऊपर की साइड में जो अभी तक 15,000 में सबसे ज्यादा टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में था, अभी वो शिफ्ट होके आपको दिखेगा 15,200 पे। और कमाल की बात यह है, आज की क्लोजिंग 15,200 के ऊपर हुई है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं ट्रोलिंग के लिए रेडी हूं, और ये भी हो सकता है कि मुझे अपने व्यू को मॉर्निंग में किसी वजह से, अगर यूएस मार्केट करेक्ट हुए या कुछ हुआ, तो चेंज भी करना पड़े। तो वो मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल जो है वो बता रहा हूं। इस डेटा के हिसाब से कल हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग ही मिलनी चाहिए। 15,400 से 15,450 का लेवल एक्सपेक्टेड है कल के लिए। अच्छा दोस्तों, लेवल्स पे मैं एक बात आपको बता देता हूं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। निफ्टी अब 15,000 हो चुका है, इसलिए 150 पॉइंट्स मींस मेयरली क्वार्टर टू 1%। 26 फेब को सेंसेक्स आपका 2,000 पॉइंट लगभग टूटा, बैंक निफ्टी में भी 2,000 पॉइंट की गिरावट रही, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, जिस दिन लोअर सर्किट लगा था लास्ट ईयर मार्च में, उस दिन बैंक निफ्टी 1,600 पॉइंट टूटा था, लेकिन सर्किट लग गया था। क्यों? क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में 10% था। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मूवमेंट को अब आप परसेंटेज में काउंट करिए, नंबर्स में मत देखिए। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ओनली 1%। इनफैक्ट क्वार्टर परसेंट टू 1%। अब कैलकुलेशन परसेंटेज पे करिए। तो अगर मैं 243 के लेवल पर 14,400 बोल रहा हूं, तो मैं सिर्फ 1% की रैली की बात कर रहा हूं। ओनली 1% इन अ सिंगल डे पॉसिबल है। पॉजिटिव ओपनिंग के केस में जो ये 15,200 के कॉल राइटर्स हैं, अब ये अनवाइंड करेंगे क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। अगर आप कॉल्स में देखोगे तो 15,200 की कॉल पे 7 लाख का एडिशन हुआ है। शिफ्ट होके 15,300 पे 8 लाख का एडिशन हुआ है। 15,400 पे 7 लाख का एडिशन हुआ है। 15,500 पे 5 लाख का एडिशन हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 15,200 के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे है तो वो 15,500 पे है। और मैं एक चीज़ अभी आपको बता सकता हूँ, कल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी ओपनिंग प्लस में हो, मे बी 15,300 के ऊपर हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं 15,400 मान के चल रहा हूँ, कल हमको दिखना ही चाहिए। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, ऊपर से एक सेल ऑफ आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है,
तो हो सकता है हम ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएं, लेकिन मैं डेटा के हिसाब से जो रीड कर रहा हूँ वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि कल हमें एक्सपायरी 15,300 या इसके ऊपर मिलनी चाहिए। इस डेटा के हिसाब से मुझको एक्सपायरी नीचे दिखनी थोड़ी सी मुश्किल है। वो सिर्फ एक केस में हो सकती है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आज रात में यूएस के मार्केट्स करेक्ट हो जाएं, कल यूएस के फ्यूचर निगेटिव ओपन हो और हमारी ओपनिंग निगेटिव हो, अगर मैं एक्सपायरी लेवल्स की बात करूं तो कल 15,100 के ऊपर तो एक्सपायरी मिलनी ही चाहिए। 15,100 के ऊपर 100% होगी। किसी वजह से ग्लोबल सेंटीमेंट्स निगेटिव है, कोई निगेटिव न्यूज आई, तो भी हम 15,200 पे तो एक्सपायर होंगे ही होंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 15,300 की एक्सपायरी लगभग मान के चल रहा हूँ। अब निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, पहले बताया है 15,100 से 1550 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डिक्लाइन मिले तो वहां बाई करिएगा, 1550 के सपोर्ट से लॉन्ग रहिएगा। अभी के लेवल से अगर आपको थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिलती है 15,300 के ऊपर या आसपास ओपनिंग मिलती है तो थोड़ा सा डिप का वेट करिएगा। हो सकता है 15,250 15,200 तक आए तो वहां बाई करिएगा। 15,150 के स्टॉप लॉस रखिएगा और फिर लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखिएगा। 15,200 के आसपास भी ओपनिंग हो तो भी 15,150 के स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हो। 15,150 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टूट गया तब तो 15,100 और 1550 भी आएगा, तो क्यों जाने दें। 15,150 का रखिए स्टॉप लॉस, कुछ पॉइंट्स बचा लीजिए। इतना जरूर कहूंगा कल के लिए कि अगर हमको 15,400 15,350 के आसपास निफ्टी मिले तो जो भी रिस्क टेकर्स हैं या यूं कहें जो कॉन्ट्रा प्ले करना अच्छे से जानते हैं वो 15,400 के आसपास एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल ये मैं अभी बोल रहा हूँ, बाकी तो अगर ऐसा कुछ चेंज दिखा तो मैं ये आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए ये मैं कह सकता हूं कि 15,400 के आसपास एक ऐसा लेवल है जहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर कॉन्ट्रा प्ले करना जानते हैं तो वहां पे सेल भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 15,450 का रखिएगा। ये लेवल पे सेल्स उनके जो सेल करना चाहते हैं उनको शायद बहुत खुशी हुई होगी। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी आपको याद होगा मैंने कल कहा था 35,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मैंने ये भी कहा था कि हमें ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिला तो हम 36 से 36,200 जा सकते हैं। बस एक बार 36,600 निकलने की देर है। और आज देखिए जो ओपनिंग हुई वो 35,754 पे हुई। स्पॉट में लो बना 35,570, यानी जो रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेक ही नहीं किया, उसको आज सपोर्ट बना लिया। और उसके बाद क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। हालांकि 36 या 36,200 एक आइडल था और इस चीज को मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पे अपडेट भी किया और लोगों से कहा कि थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर हम बाई करेंगे दोबारा। हालांकि पहले मेरा अनुमान था 36,200 के ऊपर बाई करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब 36 तोड़ने के बाद 35,900 नहीं तोड़ रहा है तो ये रिवर्सल आ सकता है। और फिर ऑप्शन डेटा भी जो फॉर्म हो रहा था मैंने क्लियर कर दिया। इस बार जैसी 36,100 टूटे बाई करिए, आपको शार्प मूवमेंट मिलेगी 250 से 350 तक। 455.15 का हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। हालांकि आखिरी के आधे घंटे या यूं कहें 45 मिनट्स में निफ्टी को खींचने का काम रिलायंस ने किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो आज लास्ट में मूवमेंट आई उसने निफ्टी को 15,200 के ऊपर क्लोज कराया, वरना बैंक निफ्टी तो शायद निफ्टी की क्लोजिंग 15,200 से 15,180 के बीच में ही करा था। रीजन ये था कि बैंक निफ्टी को 36,500 पे एक अच्छा हर्डल मिल रहा है। आपको याद होगा ये पुराना रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में भी यही चीज अप्लाई होती है। कल जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इस ऑप्शन टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले 36,500 वहां पे 11 लाख शेयर को ओपन इंटरेस्ट है, कल एक्सपायरी है। ओपनिंग अगर 36,500 के ऊपर हो गई तो ये कॉल राइटर्स पहले तो कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी को नीचे ले आए, लेकिन अगर नीचे नहीं आई और पुट राइटर्स हावी हो गए, क्योंकि 36,500 पे आज 2.36 लाख का पुट एडिशन हुआ है कॉल से ज्यादा, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट चाहे जो कहता हो, लेकिन अगर इंट्राडे में ये भारी पड़ गए और
6,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करा दिया तो यकीन मानिए कल ही आपको 3700 और 37,200 भी मिलेगा। ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 36,800 तो कन्फर्म है मिलना, ये पहला टारगेट है। फिर 37,000 दूसरा टारगेट और 37,200 तीसरा टारगेट, ये बैंक निफ्टी के लिए। और फिर एक चीज बता रहा हूं, कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी अगर आपको 37,000 से 37,200 के बीच में मिले, कॉन्ट्रा प्ले करना आता है तो सेल कर दीजिएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा भारी गिरावट आएगी, लेकिन आपको कम से कम 200 to 300 पॉइंट मिलने ही चाहिए। रिवर्स में डाउन आके 35,700 35,800 तो आएगा ही आएगा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा आज की डेट में ये बता रहा है कि 36,000 अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। जब तक 36,000 के नीचे सस्टेन नहीं करे, आपको इसमें अभी बिकवाली नहीं करनी है। ऊपर के लेवल पर कर दीजिए, वो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट नीचे में जब 36,000 के नीचे सस्टेन करेगा ना, तो आप बिकवाली कीजिए। यानी किसी वजह से लास्ट फ्राइडे जैसा कुछ अगर हुआ और 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी किया तो सेल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फर्दर मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो आपको बाई ही करना है जब तक 36,000 के नीचे सस्टेन नहीं करे। इनफैक्ट 35,900 इसको मान लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन मिले, इसलिए 100 पॉइंट मैंने नीचे बताया। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो कल की डेट में 36,500 के ऊपर होनी चाहिए। 36,000 के ऊपर तो 100% होनी चाहिए। और मेरा अनुमान ये है कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 36,800 से 37,000 के बीच में हो सकती है। दोस्तों, बैंक निफ्टी में 36,000 का सपोर्ट है, जब तक ना टूटे बाई करिए, ऊपर में सेल करिए। ये रेंज इस डेटा के हिसाब से बता दिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 37,000 पे 12 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। यही वजह मैं कह रहा हूँ कि 37 से 3200 ये स्पॉट लेवल है, फ्यूचर नहीं। उसमें आए तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक माइनर सेल ऑफ के लिए प्ले कर सकते हैं, कॉन्ट्रा रिस्की ट्रेडर्स ओनली। हालांकि बात मैं रिपीट कर दूं कि एवरीथिंग इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सिर्फ डेटा के हिसाब से मूवमेंट कैसे मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। डाउन साइड में 36,000 का अच्छा सपोर्ट है, उस पर नजर रखिएगा। तो दोस्तों, ये रही बैंक निफ्टी की बात। आशा है एक बार फिर से कल एक्सपायरी के दिन हम आपको निराश नहीं करेंगे। लेवल्स रिपीट कर देता हूं। निफ्टी एक्सपायरी अराउंड अबव 15,300, बैंक निफ्टी एक्सपायरी 36,800 से 37,000, ये हमारे एक्सपेक्टेड लेवल है। बाकी हम गलत भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस ऑप्शन डेटा से हमको यही लगता है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। और एक निवेदन कर रहा हूँ, सारे जानने वालों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ऑप्शन डेटा को समझना, उसके बेस पे मार्केट को जानना हर रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। एक बार ये आ गया तो कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर या बहुत ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, आप खुद से मार्केट ट्रेड कर लोगे। मैं एक तरह से जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको हिंट आइडियाज दे देता हूँ। आप अगर सारे पुराने वीडियोस को ही 1 by 1 देखें तो भी आप ऑप्शन डेटा का मैजिक सीख जाएंगे। फिलहाल आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।